गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम होने वाला है, स्टेट टेट और सी टेट आपका दिसंबर में होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम लेके आए हैं वो इसलिए लेके आए हैं कि आपने जो थ्योरी पढ़ी हुई है उसका रिवीजन हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फटाफट से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। फटाफट से आंसर देंगे कि जो सीखने का प्राथमिक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित किससे है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से या प्रशंसा से या तत्परता से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी तत्परता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है? फटाफट से आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है स्कूल का बस्ता, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट से आंसर लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आंसर देंगे आप लोग फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुकरण, दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता और चौथा ऑप्शन है ये सभी। यानी अनुकरण है या प्रशंसा एवं निंदा है या प्रतियोगिता है या ये सभी है। फटाफट से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाता है? प्रतियोगिता हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अभ्यास, स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे फटाफट से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी सीखना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी सीखना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? बताइए। मान लीजिए आप एक टीचर है और आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे या उसे डांटेंगे या उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाता है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, उससे बातचीत करके पता लगाएंगे कि वो इस तरह के प्रश्न क्यों पूछता है, क्यों परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी है कि
कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या ऑप्शन डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो सीख नहीं सकता। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते करते बच्चा सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन बी है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन सी है कुछ समय के पश्चात। और ऑप्शन डी है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। 7 का आंसर हो जाता है कि तत्काल, यानी उसी टाइम जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, यानी बच्चे की इच्छा हो कुछ जानने की, तो उसे तभी आंसर दिया जाए, उसे तभी शांत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है वह शरारती है। ऑप्शन बी है वह अधिक जिज्ञासु है। ऑप्शन सी है वह असामान्य है। और ऑप्शन डी है वह प्रतिभाशाली है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फटाफट से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है हमारा क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन, यानी वह अधिक जिज्ञासु है, यानी उसके अंदर जो सीखने की इच्छा है, जो जानने की इच्छा है, वह बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर कि निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर। फटाफट से इसका आंसर देंगे। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर। फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाता है इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग बी, यानी सीखने की क्षमता पर। सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, तीसरा होता है नैपुणता अभिविन्यास, और फोर्थ ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। फटाफट से बताइए कि वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है। निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास, या नैपुणता अभिविन्यास, या निष्पादन उपागम अभिविन्यास। फटाफट से बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है कार्य परिहार अभिविन्यास, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। यानी जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो उसका संकेत या उसका अर्थ हम क्या समझेंगे कि या तो बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी वो बोर हो रहा है, बार बार उसी कार्य को कराया जा रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। फटाफट से बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी जो कार्य है उसे बार बार कराया जा रहा है, इसलिए बच्चा ऊब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। फटाफट से आंसर देंगे कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा ऑप्शन है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा ऑप्शन है निरंतर गृह कार्य देते रहना और चौथा ऑप्शन है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। फटाफट से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। उसुबेल के सीखने के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए, अभिग्रहण सीखना या अन्वेषण सीखना या अर्थपूर्ण सीखना या प्रेक्षण सीखना। फटाफट से बताएंगे उसुबेल के सीखने के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी प्रेक्षण सीखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, प्रेक्षण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा ने किया। बेंडूरा द्वारा किया गया। सीखने की किस विधि का प्रतिपादन है ये, एक सेकंड, प्रतिपादन, ठीक है, बेंडूरा द्वारा किया गया। तो विवेचना विधि, प्रेक्षण द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन है पुनः निरीक्षण विधि और चौथा ऑप्शन है करके सीखना। तो बताइए बेंडूरा ने किस विधि का प्रतिपादन किया। फटाफट से आंसर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी प्रेक्षण द्वारा सीखना। क्या हो जाता है, प्रेक्षण द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा कि महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। फटाफट से बताएंगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, या व्यवस्था फेल हुई है। फटाफट से इसका आंसर देंगे कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, या व्यवस्था फेल हो गई। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाता है व्यवस्था फेल हो गई, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों के द्वारा अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। फटाफट से बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी
शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। फटाफट से इसका आंसर देंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी है कि स्वयं गतिविधि करेंगे या बच्चों को बताएंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और ऑप्शन डी है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। फटाफट से बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यानी बच्चे स्वयं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। वो बच्चा करके सीखता है, करके सीखने की जो विधि होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यानी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। क्रो एंड क्रो का है, पियाजे का है, स्किनर का है या कोहलर का है। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह बात किसने कही थी। क्रो एवं क्रो ने कही थी, पियाजे ने कही थी, स्किनर ने कही थी या कोहलर ने कही थी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो ये बात कही थी स्किनर ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी है हमारा कि प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर। ऑप्शन सी है उत्सुकता और इच्छा शक्ति और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी, यानी सीखने के कारक जो है वो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये भी सही है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर और उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, यानी सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटना नहीं है। सीखने की एक सेकंड, अब ठीक है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक घटना नहीं है। फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है ये घटना है, घटना। अधिगमकर्ता ऑप्शन बी है आंतरिक अवस्था, ऑप्शन सी है प्रेरक और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो 21 का आंसर हो जाता है शिक्षक। ऑप्शन डी कौन सा हो जाता है, शिक्षक हो जाता है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटना नहीं है, तो शिक्षक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर मैंने अभी बताया आपको। इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं। फटाफट से बताएंगे आप लोग, तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं। तो तर्कणा के 1, 2, 3 या 4 प्रकार होते हैं। फटाफट से बताएंगे आप लोग कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये निगमनात्मक विशिष्ट से सामान्य की ओर।
कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है अनुभव के आधार पर सोच, ऑप्शन बी है प्रत्यों के आधार पर सोच, ऑप्शन सी है कल्पना के आधार पर सोच और ऑप्शन डी है रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोच। फटाफट से बताएंगे 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर देखेंगे। सीखना अनुभव या, ये या नहीं है, ये या है। क्या है? या है। या सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है? क्रो एवं क्रो का है, ई ए पील का है, फ्रेंडसन का है या गेट्स का है? बताइए फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी गेट्स का। किसका है यह कथन? गेट्स का, कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है आप लोग, फटाफट से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना सोचना है। दूसरा ऑप्शन है सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को आत्मसात कर सके। तीसरा ऑप्शन है कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और ऑप्शन डी है कि कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। फटाफट से बताएंगे 26 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो 26 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना सोचना है। व्यवहार द्वारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना क्या है? सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ये है नकारात्मक। टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो ये क्या है? ये नकारात्मक लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नकारात्मक। दूसरा है अग्रन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और ये है तटस्थ। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाता है? नकारात्मक, अग्रन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फटाफट से बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है, ये खाली एक शिक्षण है, ये एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन 1 है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या ऑप्शन डी है कि कक्षा में पूर्ण निरस्ता। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का आंसर देंगे कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या होता है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और चौथा ऑप्शन है एक सुवक्ता होना।
सुवक्ता यानी अच्छा भाषण देने वाला होना। ठीक है, तो बताइए फटाफट से एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है, तो उसे दूर करना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। दूसरा ऑप्शन हो जाता है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। तीसरा ऑप्शन हो जाता है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना और चौथा ऑप्शन हो जाता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। बताइए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे डेली 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो आपको उनका रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। जो आपने पीछे थ्योरी पढ़ी होगी, आपने जब तैयारी करनी शुरू की होगी अपने टेट एग्ज़ाम की, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपको क्वेश्चन की सीरीज से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और अगर कोई बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ पाता या किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाता, तो लास्ट में अगर क्वेश्चन की सीरीज भी लगाए तो आप लोग एक बार ध्यान से भी पढ़ेंगे, ध्यान से भी देखेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, यानी आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी थ्योरी क्लियर हो, तभी आप क्वेश्चन आंसर लगाएं। तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ये तो लास्ट मोमेंट में होता है कि अगर किसी वजह से कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और लास्ट टाइम में पढ़ने का टाइम मिलता है, तो सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर ही लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरी थ्योरी तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है कि पूरी थ्योरी को क्लियर करें और फिर क्वेश्चन लगाए। तो इसलिए क्वेश्चन की सीरीज लाई जाती है कि आप लोग अच्छे से एक बार देख लें और एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आंसर लगा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमारे 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से ही पूरा पेपर आता है। बस आपका क्लियर होना ज़रूरी है कि जो आपने पहले चैप्टर पढ़े हैं उनके आंसर आप सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, ये ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी क्लियर की हुई है तो आप फटाफट से आंसर लगा दोगे, और अगर आपने थ्योरी क्लियर भी नहीं की तो एक क्लास को अगर आप 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो लास्ट टाइम में ही पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप एक क्लास को 2-3 बार देखते हो तो भी आप आंसर अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं मानते, सोचते हैं मैडम बोल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो, हमारा क्या जा रहा है ना। लेकिन प्लीज़ मैं बोल रही हूँ कि 5 मिनट निकालिए, सिर्फ 5 मिनट निकाल के आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे करेंगे। इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि आप लोगों का सपोर्ट मिले और हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। और टीचर भी तो तभी आएंगे ना अलग अलग सब्जेक्ट के, जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। जब आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं होगा तो टीचर कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे सारी चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो प्लीज़ 5 मिनट निकाल कर आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगती है। अगर क्लास में कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।